हेलो बच्चा बेटी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज आप लोगों के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस बच्चों पीवाईक्यूज लेके आया हूं मैं। और क्या है बच्चों पीवाईक्यूज, देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है। द फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम पीटी कर्व फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। आइडेंटिफाई द रीजन ऑन द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज मैक्सिमम एंड द मिनिमम रेस्पेक्टिवली। बच्चों लीनियर मोमेंटम ऑफ टाइम का ग्राफ दे रखा है और आपको ये पूछ रहे हैं कि कहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा। ये इन लोगों ने हमसे पूछा है। अच्छा, कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। T2 माइनस का T3 जो है ना बच्चों, नहीं T3 माइनस का T2 जो है, जैसे ये वाला है ना, ये वाला जो इंटरवल है बच्चों, ये T1 से छोटा है। ठीक है, ये इंटरवल T1 से छोटा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, फोर्स जो होता है ना वो dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। ठीक है, आप सब जानते हो इस चीज को, है ना। तो फोर्स जो है dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। मतलब फोर्स जो होता है वो बेसिकली स्लोप होगा बच्चों, स्लोप ऑफ p वर्सेस t। तो p वर्सेस t का जो स्लोप होगा बच्चों वो फोर्स होगा। तो यहां पे स्लोप सबसे सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे दिख रहा है मेरे को ना, सबसे ज्यादा स्लोप बच्चों मेरे को यहां पे दिख रहा है, क्योंकि यहां पे देखो इस फोर्स की वैल्यू ना, मोमेंटम की वैल्यू यहां से 0 हो जा रही है इस टाइम इंटरवल के दौरान। ठीक है, तो डेल्टा पी सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है और डेल्टा टी सबसे छोटा यहीं का है, क्योंकि T3 माइनस का T2 जो है ना बच्चों, ये टाइम इंटरवल सबसे छोटा दे रखा है, इवन टाइम T1 से भी छोटा है। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स मोमेंटम सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप होगी ना बच्चों वो बेसिकली डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा पी सबसे ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा बच्चों मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस वाली लाइन का स्लोप कम है इस वाली लाइन से। तो बी वाली जो लाइन होगी ना बच्चों, इसका स्लोप सबसे कम है, सी वाली का स्लोप सबसे ज्यादा है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वैसे भी, तो सी वाली पे जो सी वाले पार्ट में जो फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बी वाले का सबसे कम होगा। तो मैक्सिमम सी वाले का, मिनिमम बच्चों बी वाले का। सी ऑप्शन बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। स्लोप चेक करना था, मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व जो होता है ना बच्चों, उसका जो स्लोप होता है वो हमें फोर्स देता है। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। A block of root 3 kilogram is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force capital F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is. बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगा दिया और ये क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे √3g मतलब 10√3 के बराबर फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, एफ इधर की तरफ लग रहा होगा, टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा ना बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होगा, तो टी कॉस 30 जो होगा, जो कि बेसिकली √3t/2 के बराबर होगा, है ना। ये बच्चों mg के बराबर होगा, तो √3t/2 ये mg के बराबर होगा, मतलब 10√3 के बराबर होगा। √3 से √3 काट देंगे बच्चों हमें यहाँ पे, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों वो 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। टेंशन टी की वैल्यू ये आ जाएगी। काम खत्म, इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 100 balls each of mass and moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with the same speed in time t second। 100 बॉल है बच्चों, v वेलोसिटी से आके टकरा रही है, दीवार से नॉर्मली टकरा रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है साइमल्टेनियसली, और टोटल टाइम कितना है बच्चों, t सेकेंड। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल। बच्चों जब एक बॉल जो है m मास की बॉल v वेलोसिटी से आके टकरा के सेम स्पीड से रिबाउंड होके जब जाती है ना, सेम स्पीड से रिबाउंड होके जो जाती है, तो इसका जो मोमेंटम में जो चेंज आता है डेल्टा पी, वो 2m इंटू वी के बराबर आता है। ठीक है, अगर 100 बॉल होंगी तो टोटल, ये तो एक बॉल की वजह से मोमेंटम में चेंज आया, 100 बॉल का जो टोटल मोमेंटम आएगा बच्चों वो 200m इंटू वी के बराबर आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज फोर्स होता है ना वो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। तो एवरेज फोर्स जो लगेगा ना बच्चों, डेल्टा पी हमें पता लग गया 200m इंटू वी के बराबर है, टाइम बच्चों टी के बराबर है, तो 200m इंटू वी डिवाइडेड बाई टी विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 200mv डिवाइडेड बाई टी, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये एवरेज फोर्स आ जाएगा। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द balls on the wall will be this।
ऐसे करके बच्चों सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी पता करना था। टोटल मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, 200 बॉल थी बच्चों, 200 बॉल के हिसाब से हमें बात करनी थी। कंसिडर अ ब्लॉक कैप्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगला क्वेश्चन है बच्चों ना। कंसिडर अ ब्लॉक कैप्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन बच्चों 45 डिग्री दे रखा है एज शोन इन द फिगर। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन इज 2 times the force required to just prevent it from sliding down, the coefficient of the friction between the block and the inclined plane is mu is equal to, तो mu की वैल्यू ये पूछ रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप इसको पुश करना चाहते हो ऊपर की तरफ ना, जब आप इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे होगे ना बच्चों, तो फ्रिक्शन, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एक तो देखो mg sin थीटा लग रहा होगा इधर की तरफ, और ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। और क्योंकि ऊपर जाने वाला है तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहे होगे ना आप, मैक्सिमम फोर्स जो ऊपर की तरफ लगा रहे होगे, ये म्यू इनटू एन हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा। इन दोनों को बच्चों ओवरकम करना चाहिए। तो जो f की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जो ऊपर की तरफ पुश करने के, मतलब दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि f की मैक्सिमम वैल्यू जो इसको स्लिप करने से रोके, वो वैल्यू आती है बच्चों यहां से हमारे पास mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा के बराबर। ठीक है, mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा के बराबर आती है। ठीक है, अब अगर आप f को कम करते जाओगे ना बच्चों, तो म्यू एन की वैल्यू, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। एक टाइम पे f की वैल्यू जब mg sin थीटा के बराबर कर दोगे ना, तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन, आप एक्सटर्नल फोर्स को घटाते जा रहे हो, फिर आप f को और कम करोगे तो बच्चों अब फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। फ्रिक्शन थोड़ा आएगा, आप f की वैल्यू और कम करते जाओगे, फ्रिक्शन और थोड़ा ऊपर आता जाएगा। तो f की वो मिनिमम वैल्यू बच्चों जिसके लिए ब्लॉक रुका रहेगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू वो होती है बच्चों mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा के बराबर। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम वगैरह बना के इसको समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे एक ये ब्लॉक है, ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना। यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये कौन सा लग रहा होता है बच्चों, mg sin थीटा, ये इसको नीचे लाना चाहता है। ठीक है, अब आपने ये पहले तो अच्छा मान लो, पहले तो फ्रिक्शन, ये तो पहले तो फ्रिक्शन आएगा इसको रोकने के लिए ना, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा, नहीं लगा देगा, कितनी, म्यू mg cos थीटा के बराबर, इतनी लगा दी, इससे ज्यादा तो लगा नहीं सकता फ्रिक्शन। मान लो mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा से बड़ा है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा फ्रिक्शन को, ताकि फ्रिक्शन इसको रोक सके। ठीक है, आपने क्या कर देना है, आपने एक सपोर्ट दे देना है ताकि फ्रिक्शन और ये सपोर्ट मिला के इसको रोक सकें। इस फोर्स को बोलते हैं बच्चों f की मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा के बराबर। ये वाली बात समझ में आई? अब मान लो आप अपना सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हो, आपने पहले तो ये तो जस्ट लिमिटिंग कंडीशन होगी। अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो बच्चों अगर फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को कम नहीं किया, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स mg sin थीटा से बड़ा हो जाएगा, तो ये ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाने लगेगा मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग ही नहीं सकता, ऊपर जा रहा है, स्लिपिंग हो रही है, तो है ना। तो फ्रिक्शन क्या करता है, तुरंत जैसे तुम अपने फोर्स को बढ़ाते हो ना, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू घटाना चालू कर देता है। तुम बढ़ाते जाते हो घटाना चालू कर देता है, तुम बढ़ाते जाते हो घटाना चालू कर देता है। एक टाइम पर जब तुम्हारा फोर्स बढ़ते बढ़ते mg sin थीटा के बराबर हो जाता है ना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। आप फोर्स और बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना चालू हो जाता है, और बढ़ाते हो फ्रिक्शन और लगना चालू हो जाता है, और बढ़ाते हो और बढ़ जाता है फ्रिक्शन। तो f की जब मैक्सिमम वैल्यू आती है ना ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन उस टाइम पे नीचे की तरफ मैक्सिमम हो गया होता है, इसलिए mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा बच्चों ये होता है फोर्स जिसके लिए ब्लॉक रुका रहेगा, या इससे बोल सकते हैं ये मिनिमम फोर्स है जिसके लिए ब्लॉक ऊपर की तरफ चलना चालू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों फोर्स की एक रेंज आती है जिसके लिए ब्लॉक रुका रहेगा, एफ मैक्स और एफ मिनिमम। इस पे बच्चों मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए, इस वाले कॉन्सेप्ट को बच्चों अपने दिमाग में रखना। तो इन्होंने ये बोला है कि इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, मतलब ऊपर की तरफ भेजने के लिए जस्ट फोर्स जो चाहिए वो जो कि ये वाला है, दिस फोर्स इज 2 times द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट। जो मिनिमम फोर्स प्रिवेंट करने के लिए चाहिए ना बच्चों, वो ये वाला है। तो ये वाला फोर्स इस वाले का डबल है, मतलब mg sin थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा, ये बच्चों 2 times हो जाएगा 2 mg sin थीटा माइनस का 2 म्यू mg cos थीटा के। ठीक है, तो बच्चों 3 म्यू mg cos थीटा जो है ना, ये mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा ना, ये 2 times आया था ना, इसका 2 times, ठीक है, ये इधर गया तो 3 म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से बच्चों म्यू जो है ना वो tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। थीटा 45 डिग्री के बराबर दे रखा है, मतलब 1 आ जाएगा ये,
तो म्यू की वैल्यू बच्चों 0.33 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.33 के बराबर होगी। ए ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा। ऐसे होता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ध्यान रखना बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे दे रखा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। भाई देखो फ्रिक्शन जो है ना वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो दोनों सरफेस जो कॉन्टैक्ट में ना उन पे डिपेंड करता है। ये तो उल्टा ही जा रहा है, कह रहे हैं डिपेंड करता है एरिया पे, कॉन्टैक्ट और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल होता है। स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत है बच्चों ना। द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर। म्यू जो होता है ना बच्चों, दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में उन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है, और ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये वाली बात बिल्कुल सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट 1 बच्चों इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मेरा तो बच्चों डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अच्छा आपको यहीं पे एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कई बार बोला जाता है ना जो विस्कस फोर्स होता है ना उसको कई बार कहते हैं कि वो फ्रिक्शन जैसा ही फोर्स होता है। विस्कस फोर्स बच्चों एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब ना जो दो लेयर होती हैं एक दूसरे के जब कांटेक्ट में होती हैं तो उनका एरिया कितना है इस बात पे विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स में। कभी भी आपने फ्रिक्शन के बारे में देखा कि ब्लॉक छोटा बनाया बड़ा बनाया, वहां पे एरिया वगैरह का कोई फैक्टर आया हो? नहीं, सीधा बच्चों किसका क्या दिया होता है, म्यू दे रखा होता है। म्यू बच्चों दोनों कांटेक्ट में जो सरफेस है ना उनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग है उन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मतलब कांटेक्ट सरफेस का जो मटेरियल है उन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन एरिया पे डिपेंड म्यू नहीं करता, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। A block of mass m slide down on an inclined plane of inclination 30 degree with an acceleration of g/4. The value of the kinetic friction coefficient कितनी होगी बच्चों ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये ब्लॉक स्लिप करके आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ए की वैल्यू बच्चों g/4 के बराबर दे रखी है। तो बच्चों जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा ना तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा होगा, फ्रिक्शन बच्चों ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि नीचे की रिलेटिव मोशन हो रही है ना यहाँ पे, ओके, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये होगा बच्चों एफ के विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल विच इज mg cos थीटा, और ये होगा बच्चों mg sin थीटा के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास mg sin थीटा जो नीचे की तरफ है, ओके, दिस माइनस का म्यू mg cos थीटा, ये बच्चों m इंटू ए के बराबर होना चाहिए, मतलब mg/4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री के बराबर दे रखी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास mg/2। म्यू की वैल्यू बच्चों दे नहीं रखी, √3 म्यू mg/2 इज इक्वल टू mg/4, ठीक है। तो 1 प्लस का √3 म्यू इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है हमें ना, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे ना। mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू g/4 के बराबर दे रखी थी, mg/4 के बराबर। तो mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg/4, माइनस था ना यहाँ पे, माइनस, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो रूट के अंदर 3 म्यू जो हो जाएगा ना बच्चों 1/2 के बराबर हो जाएगा, म्यू की वैल्यू बच्चों 1/2 √3 के बराबर आ जाएगी। ऐसे करके बच्चों इस वाले का आंसर आ जाएगा 1/2 √3 के बराबर, मतलब बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डन भाई, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, काम खत्म हो जाना था इसका। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस एज शोन इन द फिगर। भैया एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। F1 is the force required to just move the block up the inclined plane. F2 is the force required just to prevent the block from sliding down. Then the value of F1 minus का F2 is. अभी एक क्वेश्चन कराया था बच्चों ना मैंने यहाँ पे ना, ये वाला, यहाँ मैंने बताया था कि मिनिमम फोर्स जो ऊपर, मिनिमम फोर्स जो रोकने के लिए रिक्वायर्ड होता है ना वो mg sin थीटा माइनस का mg cos थीटा होता है, और मैक्सिमम फोर्स जो रुका रहे ब्लॉक ऊपर की तरफ जो लगाते हो आप
एम जी साइन थीटा प्लस का म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस को, एक को इन्होंने F1 बोला है, एक को F2 बोला है। बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला था, ये वाला। आप इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 5वां है ना, ये एक मिनट ना, 1 2 3 फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बच्चों, आप उसका सॉल्यूशन देख लेना, आपको यहां से पता लग जाएगा। तो ये कह रहे F1 जस्ट रिक्वायर्ड, मतलब mg साइन थीटा, मैंने बोला था ना इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, माइनस का म्यू mg cos थीटा, ये होगा बच्चों F1। ठीक है, और F2 बच्चों क्या है, F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट, मतलब ये F2 है, और F1 बच्चों इज जस्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप। तो ऊपर मूव अगर कराना चाहते हो तो mg साइन थीटा प्लस का म्यू mg cos थीटा, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे ऐसे। तो F1 माइनस का F2, दिस माइनस का दिस जो आ जाएगा ना, वो 2 म्यू mg cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, F1 माइनस का जो F2 होगा ना, वो ये आ जाएगा 2 म्यू कितना है बच्चे यहाँ पे हमारे पास 0.1 के बराबर, M5 के बराबर, G cos थीटा cos 30 बच्चों √3/2 के बराबर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये 5√3 न्यूटन के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन इसका फंडा आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि F1 और F2 कैसे मैंने लिखे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर अ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम एज शोन, इफ अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज in meter per second square is, consider that the string is massless and unstretchable and the pulley is also massless and frictionless। देखो बच्चों यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना बच्चों, म्यू 0.04 इंटू एन बच्चों यहाँ पे इतना दे रखा है, तो 8 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों का बराबर होगा, तो अब डायरेक्ट बच्चों एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 60 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 6 प्लस का दिस 26, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ऐसे करके बच्चों ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इस वाले क्वेश्चन में ना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है बच्चों ना इस तरीके का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, इस तरीके का बच्चों वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इसका दे रखा है। तो ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चों यहाँ पे वाई एक्सिस। ओके, if the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रख रहे हो जहां पे स्लिपिंग नहीं होगी। देखो जैसे जैसे बच्चों ऊपर चलता जाएगा ना, ये ऊपर चलता जाएगा, इसका स्लोप जो है ना बच्चों चेंज होता जाएगा, इसका जो कर्व का जो स्लोप है ना बच्चों वो बदलता जाएगा। एक जगह पे जो स्लोप होगा ना बच्चों, जिस जगह पे टेन थीटा जो है म्यू के बराबर हो गया, वहां पे बच्चों ये रुक जाएगा, उससे नीचे रुकेगा, मतलब ना टेन थीटा जो है ना बच्चों, अगर स्लिपिंग नहीं करानी है तो म्यू से छोटा होना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप 0 होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, स्लोप बढ़ता जाएगा, स्लोप बढ़ता जाएगा, है ना। एक थीटा आएगा बच्चों, एक जगह का थीटा जहां पे ये दोनों टेन थीटा म्यू के बराबर हो रहे होंगे, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर हम इसको एक तरीके से ना इंक्लाइन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो जिस जगह पे mg साइन थीटा, इधर जो mg साइन थीटा लग रहा होगा, दिस एंगल इज थीटा, म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गया, वहां बच्चों ब्लॉक रुकेगा, है ना। नीचे बच्चों थीटा छोटा होगा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ती जाएगी नीचे ना, तो नीचे रुकने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन ऊपर लेके जाओगे ना, तो ऊपर एक जगह आएगी जहां पे टेन थीटा म्यू के, मतलब टेन थीटा जब म्यू के बराबर हो रहा होगा ना बच्चों, उस जगह पे ये रुकेगा, उससे ऊपर वाले पॉइंट्स पे नहीं रुकेगा ये। ठीक है, तो टेन थीटा मतलब स्लोप होता है बच्चों dy बाई डी एक्स, तो इसका जो dy बाई डी एक्स है ना, जहां पे म्यू के बराबर हो रहा होगा, dy बाई डी एक्स होगा कितना बच्चों 2x/4, जब ये म्यू के बराबर हो जाए, मतलब 1/2 के बराबर हो जाए, मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी, वहां रुकेगा। तो वहां y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/4 के बराबर।
तो y की वैल्यू बच्चों 1/4 के बराबर आ जाएगी। 1/4 हाइट पे जाके बच्चों ये ब्लॉक रुकना पसंद करेगा। तो इसके छोटे छोटे पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन कंसीडर कर लो। आपको एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट पता होगा, टेन थीटा जिस जगह पे म्यू के बराबर हो जाता है उस जगह पे रुकेगा। ऊपर जाने पे थीटा बढ़ेगा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर गिरने की टेंडेंसी बढ़ेगी, नीचे नहीं होगी। तो वो जो जहां टेन थीटा म्यू के बराबर आ रहा होगा उस जगह पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ऐसे करते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को। ए ऑप्शन आ जाएगा। A tennis ball is dropped on the floor from a height 9.8 meter. It rebound to a height of 5 meter. The ball comes in contact with the floor for 0.2 second. The average acceleration during the contact. Average acceleration जो होता है ना बच्चों, वो v फाइनल माइनस का v इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर होता है। बच्चों जो 9.8 मीटर ऊपर से गिराया है इसको, टकराने से पहले जो वेलोसिटी होगी ना वो रूट के अंदर 2gh के बराबर होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो आ जाएगी बच्चों g से 9.8 इंटू जी 98 हो जाएगा 196। तो 196 होता है बच्चों 14 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से टकराएगा। बच्चों जो बॉल रिबाउंड करके जा रही है ना 5 मीटर हाइट तक जा रही है, एच मैक्स का फॉर्मूला याद है, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g होता है। तो रिबाउंड के बाद मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना दैट डिवाइड बाई 2g। तो v फाइनल जो आ जाएगा ना बच्चों वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बच्चों ये बॉल आई 14 मीटर पर सेकंड से गई 10 मीटर पर सेकंड से। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना माइनस का 14 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा ना बच्चों वो 10 माइनस का -14 डिवाइडेड बाई 0.2 के बराबर आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 240 डिवाइडेड बाई 2 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ठीक है, 120 डिवाइडेड 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा होगा। ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ये थे बच्चों 10 क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो आएगा इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 10 और अमेजिंग क्वेश्चंस का, PYQs का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।